नाज़रीन, ये कितना अजीब सवाल है कि खतून से मुतालिक ये सवाल सामने आने लगे कि क्या वो औरत है या मर्द, और सवाल भी उस खतून से मुतालिक हो जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम रखती हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है उशना शाह की, जो कि एक मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा हैं, लेकिन इनसे मुतालिक एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। ये तनाज़ा मुकम्मल तौर पर कुदरती है और इसका इंकशाफ खुद उशना शाह ने किया है। हमेशा तनाज़ात का शिकार रहने वाली उशना शाह आखिर कौन है, इनके मुतालिक मर्द और औरत का सवाल क्यों उठ रहा है, इमरान अब्बास से शादी और इनके हमला होने की खबरें क्यों गर्दिश करती रहीं, इनका असल शोहर कौन है और वो करते क्या हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अदाकारा उशना शाह के मुतालिक पूरी कहानी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या वो मर्द है या औरत। इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में उशना शाह की जुबानी मिलेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। दोस्तों, उशना शाह एक पाकिस्तानी अदाकारा हैं जो कि उर्दू फिल्मों और ड्रामों में काम करती हैं। वो अदाकारा अस्मत ताहिरा की बेटी और अरसा गजल की बहन हैं। 2013 में मेरे ख्वाबों का दिया से आगाज करने के बाद 2014 में बशीर मोमिन से कामयाबी हासिल की। शोहरत तक पहुंचने में दुआ, नीलम किनारे, अब कर मेरी रफूगरी, थोड़ा सा आसमां, लश्कारा और रूबरू इश्क था सीरियल में मरकजी किरदार अदा किया। अल्लाह अल्लाह और इंसान में काम करने के लिए हम अवार्ड बाय बेहतरीन मनफी अदाकारा अवार्ड मिला। 2018 में ड्रामा बेला में लक्स अवार्ड की जानिब से अदाकारी में बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड के तौर पर नामजद हुई। मेरे ख्वाबों का दिया पर चौथे पाकिस्तान मीडिया अवार्ड में बेहतरीन उभरती खतून टैलेंट का अवार्ड मिला। बड़ी स्क्रीन पर जवाद बशीर के साथ फिल्म तेरी मेरी लव स्टोरी की। इसके बाद पाकिस्तान ऑनलाइन कॉमेडी फिल्म और कुछ कर गुजर में काम किया। फिल्म पंजाब नहीं जाऊंगी में मेहमान अदाकारा के तौर पर काम किया। दोस्तों, उशना शाह 12 फरवरी 1990 को लाहौर में पैदा हुई और कनाडा में परवरिश हुई। और टीवी और रेडियो अदाकारा अस्मत ताहिरा की बेटी, थिएटर हदायतकार शाह शर्बील की बहन और अदाकारा अरसा गजल की सुतेली बहन है। वो फैशन लेबल निकी नीना की ब्रांड सफीर हैं और जहारा के मुतअद्दिद लॉन ब्रांड्स के लिए काम कर चुकी हैं। जून 2017 में फेसबुक की एक तहरीर में रमजान में मुख्तलिफ टॉक शोज पर रमजान का इस्तेमाल करते हुए रेटिंग लेने की कोशिश का इल्जाम लगाया। नाज़रीन, उशना शाह अपने बोल्ड किरदारों के साथ साथ सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीर शेयर करने में भी मशहूर हैं। एक बार उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बोल्ड तस्वीर शेयर की थी, जबकि सार्फिन के लिए कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर दिया था। इन तस्वीर में उशना शाह को बोल्ड और बेबाक अंदाज में देखा जा सकता था, जबकि ये तस्वीर साहिल पर ली गई थी। इन तस्वीर में अदाकारा ने मगरबी लिबास पहना हुआ था, जिस पर अब तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं। इससे कबल उशना शाह ने इस तर्ज की कुछ तस्वीर शेयर की थी, जिस पर मदाहों ने बहुत तनकीद की थी। इन तस्वीर में अदाकारा उशना शाह को बोल्ड और बेबाक अंदाज के साथ मॉडर्न कपड़ों में भी देखा जा सकता था। उशना शाह ने इन तस्वीर की कैप्शन में जलेबी का लफ्ज इस्तेमाल किया और साथ में अस्तगफिरुल्लाह भी लिखा है। मदाहों की जानिब से अदाकारा उशना शाह की फिटनेस की भी खूब तारीफ की जा रही थी। ताहम कुछ लोगों ने अदाकारा के लिबास पर तनकीद भी की और उसे बेहद नापसंदीदा करार दिया, जिसके बाद उशना शाह ने सोशल मीडिया सार्फिन को सबक सिखाने की ठान ली। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में नाकदीन को आड़े हाथों लिया और खड़ी खड़ी सुनाते हुए पाकिस्तानियों को मुनाफिक करार दे दिया। उशना शाह का कहना था कि मेरे लिबास या टांगे दिखाने पर मेरे शोहर को कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो जाता है। उशना शाह ने पाकिस्तानियों पर तनकीद की और लिखा कि एक तरफ तो पाकिस्तानी मुसलमान नरगिस फखरी के आइटम सॉन्ग को बहुत शौक से देखते हैं और इन पर झूमते हैं, और दूसरी तरफ वो इनके लिबास पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं। अदाकारा ने कहा कि मेरी परवरिश कनाडा जैसे मुल्क में हुई है, जहाँ की तरबियत पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि मैंने ऐसे माहौल में तरबियत पाने वाले सियाह फाम मर्द से शादी की है, जो मेरी तरह लिबरल और खुली जहनियत का मालिक है। दोस्तों, इनकी जिंदगी में एक बड़ा तनाजा इनकी शादी और इनके दुल्हन के लिबास पर खड़ा हुआ। जब इनकी शादी यूरोपियन हमजा अमीन से 2023 में हुई तो इनकी शादी की तस्वीर लीक कर दी गयी। रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होने के बाद उशना शाह एक ब्लॉगर पर उस वक्त बरस पड़ी जब वो इनकी शादी में बिन मिलाया फोटोग्राफर अपने साथ ले आया था। इंस्टाग्राम पर स्टोरीज का सिलसिला शुरू करते हुए उशना शाह ने लिखा कि मैं एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म मूवी शूवी के एवी लखानी को गुज़िश्ता चंद बरसों से जानती हूँ और वो उसी दफ्तर में होता था जहाँ से मैंने अपनी शादी का दावत
दावतनामा डिजाइन करवाया था, इसलिए मुझे उन्हें इखलाकन दावत देनी पड़ी। लेकिन उनके दावतनामे पर वाज़िया तौर पर लिखा गया था कि अपने साथ किसी और को नहीं लाना। इन्हें दीगर मेहमानों की तरह ये भी हदायत की गई थी कि शादी की तकरीब से निजी तस्वीर, खास तौर पर बारात, निकाह, रस्मों और रुखसती की कोई तस्वीर नहीं ली जाएगी और न ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाएगी। लेकिन एवी लखानी न सिर्फ खुद आए बल्कि अपने साथ 3 और मेहमानों को भी ले आए, जिनमें इनकी अहलिया, फोटोग्राफर और ड्रोन ऑपरेटर शामिल थे। अदाकारा ने मजीद ये भी लिखा कि शादी की तकरीब में निकाह के वक्त सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही इजाजत थी। वो निकाह के मुकाम पर मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने वहाँ भी प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखा और अपने फोटोग्राफर और ड्रोन ऑपरेटर को झूठ बोलकर ले आए। दोस्तों, जब इस ब्लॉगर ने तस्वीर वायरल की तो युशना शाह की शादी का जोड़ा देखकर सारिफीन नाराज हो गए और युशना शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। शादी के मौका पर युशना शाह ने सुर्ख लहंगा और हमजा अमीन ने सफेद शेरवानी पहन रखी थी। शादी के मौका पर आवाम ने इनका डांस पसंद नहीं किया और युशना शाह को हिंदुस्तानी तर्ज की शादी का एहतमाम करने पर तनकीद का निशाना बनाया। सारिफीन का कहना था कि युशना शाह की ड्रेसिंग, सेटअप और दीगर कई चीजें ही हिंदुस्तानी तर्ज की शादी का लुक दे रही थी। इस हवाले से युशना शाह कहती हैं कि मेरी आज तक की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैंने अपनी शादी पर सुर्ख रंग की शर्ट पहनी। मैं इस बात पर कौम और मदाहों से माफी मांगती हूँ और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने लिखा कि अब वो अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारेंगी और वो लिबास पर माफी नहीं मांगेंगी और पाकिस्तानी चाहे आइटम सॉन्ग्स देखें या बोल्ड वीडियोस की तलाश करते रहें, लेकिन वो इनकी मुनाफकत से नहीं डरेंगी और ना ही इन पर बात करेंगी। दोस्तों, अपने शोहर के साथ पहली मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी और उनके शोहर की आपस में मुलाकात किसी तीसरे शख्स ने करवाई थी और ऐसे ही इन दोनों में प्यार और फिर शादी हो गई। युशना शाह का बताना था कि उनके शोहर अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने तक पाकिस्तान इस्लामाबाद में थे। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। शादी के चंद ही महीनों बाद उनके हमला होने की खबर आई, ताहम उन्होंने तरदीद कर दी थी। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अदाकारा के लिबास को देखते हुए कमेंट सेक्शन में युशना शाह के हमला होने की चहम गोइयों ने जोर पकड़ लिया। युशना शाह की पोस्ट के कमेंट सेक्शन में एक सारिफ ने लिखा कि माशाल्लाह वो उम्मीद से हैं। इस पर अदाकारा खामोश न रह सकी और मदाह को मेंशन करते हुए युशना शाह ने जवाब दिया कि ये एक तंग लिबास है जो कि जिस्म को उभार रहा है। यार, इतनी मुश्किल से तो पतली हुई थी। नाज़रीन, युशना शाह ने ये भी इंकशाफ किया कि जब उन्होंने अदाकारी शुरू की तो उन्हें उर्दू पढ़नी नहीं आती थी। उनके बकौल, जब मैंने पाकिस्तानी ड्रामों में काम करना शुरू किया तो मुझे किसी भी पाकिस्तानी अदाकार के बारे में नहीं पता था और ना ही मुझे उर्दू पढ़नी आती थी। इसीलिए जब ड्रामे के सेट पर मुझे पहली बार एहसन खान से मुतारिफ करवाया गया तो मैं उनसे बिल्कुल नावाकिफ थी। नाज़रीन, इसी तरह आप जानते हैं कि अदाकार इमरान अब्बास और युशना शाह मुतअद्दिद बार ड्रामों में दुल्हा और दुल्हन के किरदार अदा कर चुके हैं। ताहम हाल ही में वो उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने अपनी शादी की वीडियोस देखी। इमरान अब्बास और युशना शाह ने 24 मई को इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी शादी की वीडियोस और तस्वीर शेयर करते हुए खुशगवार हैरत का इजहार किया और इस बात पर हंसते रहे कि उन्होंने कब शादी की। दरअसल दोनों अदाकारों ने YouTube चैनल पर फोटोशॉप की गई तस्वीर के जरिए इनकी शादी का दावा किया गया। दोनों अदाकारों को जब अपनी जाली तस्वीर की वीडियोस का इल्म हुआ तो दोनों अदाकारों ने इंस्टाग्राम स्टोरी में स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए हैरानगी का इजहार किया। दोस्तों, अदाकारा युशना शाह कई बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्होंने एक बार ज़हनी बीमारी में मुब्तला होने का इंकशाफ किया जिसमें वो चेहरे पहचानने की सलाहियत से महरूम हो रही हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई स्टोरी में युशना शाह ने बताया कि वो ब्रासो बिगनोस नामी बीमारी का शिकार हो रही हैं, जिसे चेहरे का अंधापन भी कहा जाता है। इसी तरह उन्होंने अगस्त 2024 में अलजायर बॉक्सर इमरान खलीफी जैसी बीमारी में मुब्तला होने का इंकशाफ किया। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में अदाकारा ने लिखा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की सतह बुलंद होने की वजह से उनके पट्टों की नौशेवा ज्यादा हुई और इनके खून में एंड्रोजीन्स नामी हार्मोन का इखराज भी ज्यादा है, जिससे जिस्म पर ज्यादा बाल उगते हैं। युशना शाह ने लिखा कि अगर उनकी तरबियत एक एथलीट की तरह होती और उन्होंने PCOS को कंट्रोल नहीं किया होता तो उनमें भी बहुत कुछ खसूसियात मर्दाना नजर आती। उन्होंने लिखा कि जो कोई खवातीन इस मसले का सामना कर रही हैं, वो उसे कंट्रोल कर सकती हैं और उनकी बहुत सी दोस्त अदाकाराएं भी इस मसले का शिकार हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे कई औरतें मर्दों की तरह बढ़ोतरी करती हैं। तो जब युशना शाह में इस बीमारी का इंकशाफ हुआ तो उन्होंने उस वक्त उस बीमारी को कंट्रोल कर लिया, वरना आज वो मर्द की तरह नजर आती। दोस्तों, इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।